नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ कुछ दिल दहला देने वाली सच्ची और रहस्यमय घटनाओं को लेकर, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं वह कौन सी कहानी है। रोजी दिखू तो थी ही, पर बहुत परेशान भी हो रही थी। रॉबर्ट की डेथ हो गई थी, मगर उनका ग्रेवयार्ड भी बहुत दूर है और इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में वह वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं। कोई सगा संबंधी भी नहीं आ पाया। सरकार ने तो 20 लोगों को अलाउ किया है, पर मुश्किल से आस पड़ोस के 8-10 लोग ही जमा हो पाए हैं जो उनके फैमिली फ्रेंड थे। टोनी, माइकल, जॉर्ज, जोसेफ, मैरी, जॉन, सिल्विया, लिली और फादर कॉपिन का इंतज़ाम हो पाया है। टोनी ने फादर कॉपिन को बुलवा लिया था, पर कोई साधन नहीं था जिससे कब्रिस्तान तक पहुंचा जाए। तो उन्होंने सोचा पास में जो कब्रिस्तान है उसी में ले जाया जाए, पर फादर ने मना कर दिया। तो टोनी और माइकल कहते हैं, फादर आखिर क्या रहस्य है उस कब्रिस्तान का? हम भी बचपन से देखते आए हैं, वहाँ जाना मना है, कोई भी वहाँ नहीं आता जाता। आखिर क्या कारण है, क्या रहस्य है उस कब्रिस्तान का? आइए जानते हैं। टोनी और माइकल के जिद करने पर फादर ने उन्हें उस कब्रिस्तान का रहस्य बताना शुरू किया। फादर ने बताया कि वह कब्रिस्तान भूतिया है। वहाँ पर जिसे भी दफनाया जाता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। उस कब्रिस्तान को इसीलिए बंद कर दिया गया था। करीब आज से 100 साल पहले वहाँ की आत्माओं ने बहुत तबाही मचाई थी, तो सभी कब्रों पर होली वाटर लगाकर उसके गेट पर लॉक लगा दिया गया। उसे भी क्रूस के साथ अभियंत्रित करके बांध दिया गया, जिससे कि वह बाहर नहीं निकल सके। रोजी कहती है, पर फादर, हम कब तक रॉबर्ट को ऐसे रखेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने पुलिस को भी फ़ोन लगाया था, तो वो यही बोले कि जब तुम्हारे एरिया में कब्रिस्तान है तो दूर जाकर क्या करोगे, हम कोई साधन नहीं भेजेगा। अब आप ही बताइए फादर, हम क्या करें? फादर कॉपिन ने कहा, डॉक्टर ब्लेस्ड यू, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माइकल और टोनी बोले, फादर, रॉबर्ट का तो सोचो, वह कब तक ऐसा रहेगा? तो फादर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, पर मैं जो कहूँगा वही करना, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना। सब एक साथ हाँ करते हैं। जी फादर। रोजी रोने लगती है। रोजी और रॉबर्ट शहर में एक बस्ती में रहते थे। रॉबर्ट एक दुकान में काम करता था और रोजी घर में सिलाई का काम करती थी। दोनों की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। फिर भी दोनों खुश थे, अपनी लाइफ को मस्ती में जीते थे। रॉबर्ट मिलनसार था, सबसे उसकी दोस्ती थी, पर उसे शराब पीने की बुरी आदत थी। इसी एक वजह से उसका रोजी से झगड़ा भी हुआ करता था। रॉबर्ट को शराब की आदत तो थी, पर अब वो उसकी ज़रूरत बन गई थी। अब जब से लॉकडाउन लगा, दोनों का काम छूट गया, पर उनकी बचत इतनी थी कि आसानी से उनका काम चल रहा था। पर रॉबर्ट परेशान, उसे शराब नहीं मिल पा रही थी। कुछ दिन तो घर में रखी थी, उससे काम चला, फिर ख़त्म हो गई तो बेचैनी होने लगी। और एक दिन पड़ोसी ने बताया कि कोई शराब बेच रहा है, तो रॉबर्ट वहाँ से दुगने दामों में ले आया। पर वह शराब जहरीली थी और रॉबर्ट की जान ले ली। रोजी ने खबर की तो सब आसपास के दोस्त आ गए। अब सब लोग कॉपिन को कब्रिस्तान में ले गए। फादर ने सबको एक एक क्रॉस दिया और कहा कि इस क्रॉस को सब लोग अपने अपने गले में डाल लो। तो टोनी कहता है, फादर, मेरे पास तो क्रॉस है। तो फादर कहते हैं, मैं जानता हूँ माय सन, यह सबके पास है और सबने ही पहन रखा है, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ यह दूसरी चीज़ है, और चुपचाप पहन लो और मैं जो कहूँ वही करना। बिल्कुल भी सवाल जवाब मत करना, बहस भी मत करना। सब कहते हैं, जी फादर, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वे लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान बहुत ही डरावना लग रहा था, मगर सब कुछ शांत लग रहा था। फादर ने गेट पर कुछ डाला और कुछ बुदबुदाया, तो सबने देखा कि गेट पर लगा ताला अपने आप खुल गया। पर जैसे ही गेट खुला, तेज हवाएं चलने लगी, इतनी कि व्यक्ति हिल जाए। वो लोग बड़ी मुश्किल से संभल पाए, फिर कॉपिन को अंदर ले गए। फादर ने गेट खुला रहने दिया और वहाँ पर कुछ बुदबुदाए हुए बोले, होली वाटर की एक लाइन खींच दी। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें ग्रेव नज़र आने लगी। उन लोगों ने देखा वहाँ पर जितनी भी ग्रेव थी वह सब डैमेज हो गई थी, किसी पर भी स्पष्ट नाम नज़र नहीं आ रहा था और अधिकतर ग्रेव तो मिट्टी बन चुकी थी। फादर ने एक जगह बता दी, जेंट्स लोग गड्ढा खोदने लगे
और लेडीज लोग कॉफिन के पास बैठकर रॉबर्ट की सॉल के लिए प्रेयर करने लगी। गड्ढा खुद चुका था, वो लोग कॉफिन को उसमें उतारने लगे। तभी क्या होता है, एकदम से कॉफिन का ढक्कन खुल जाता है और रॉबर्ट बाहर निकलने लगता है। तभी फादर कॉफिन चिल्लाते हैं और कहते हैं चलो सब भाग चलो, छोड़ दो। फिर फादर कॉफिन कहते हैं छोड़ दो इसे, चलो सब भाग चलते हैं। सब बाहर निकलो और कोई भी मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी की भी आवाज़ मत सुनना, मत देखना। सभी लोग भागने लगते हैं तो रॉबर्ट की आवाज़ रोजी को सुनाई देती है। रॉबर्ट कहता है रोजी डार्लिंग, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? मत जाओ, इधर आओ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं रॉबर्ट हूँ, तुम्हारा हस्बैंड, आ जाओ। इतने में रोजी पीछे मुड़कर चली जाती है। रॉबर्ट के पास पहुँचती है तो वह कहता है अरे रोजी, यह गले का क्रॉस उतार दो क्यों पहन रखी हो? तो रोजी यंत्रवत उतार देती है। फिर रॉबर्ट उसको किस करता है। उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है और वह रोजी का मुंह गर्दन तक भरकर खा जाता है। पल भर में रोजी का काम खत्म हो जाता है। फिर रॉबर्ट जॉन और टोनी के पास पहुंचता है और कहता है अरे फ्रेंड लोग, तुम क्यों भाग रहे हो? ये अपुन है, तुम्हारा फ्रेंड। अपुन जिंदा है, फिर से मस्ती करेगा, फिर दारू पियेंगे। तो दोनों रुक जाते हैं। फिर रॉबर्ट बहुत सारी दारू उनको दिखाता है और कहता है देखो मेरे पास कितनी है, तुम ये क्रॉस उतारो और चलो अपने पेड़ के नीचे बैठकर पियेंगे। रॉबर्ट के दोनों ही दोस्त क्रॉस उतार देते हैं। रॉबर्ट सारी बॉटल्स उनके सिर पर फोड़ देता है। दोनों ही ब्लड से नहा जाते हैं और उनकी सांसें वहीं पर थम जाती हैं। जॉर्ज और सिल्विया दोनों लवर थे और हाथ पकड़कर भाग रहे थे। उनके पास रॉबर्ट पहुंच जाता है और कहता है सिल्विया, जॉर्ज तुम्हें धोखा दे रहा है, वह मैरी से संबंध रखता है और तुमसे लव का दावा करता है। सिल्विया रुक जाती है और जॉर्ज आगे निकल जाता है। फिर वह अपने हाथ में सिल्विया का हाथ न देखकर पीछे मुड़ता है तो जो देखता है उसकी रूह कांप उठती है। सिल्विया के शरीर के लगभग 50 टुकड़े पड़े होंगे। वह उनके पास आता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो रॉबर्ट रोजी की आवाज़ में कहता है जॉर्ज, यह सब इस क्रॉस की वजह से हुआ है, उतार फेंको इस क्रॉस को। तो जॉर्ज उसे फेंक देता है। फिर रॉबर्ट जॉर्ज की पेट में घूंसा मारता है। वह इतनी ज़ोर से होता है कि जॉर्ज की तड़ियाँ मुंह से बाहर निकल आती हैं। बाकी के लोग गेट तक पहुंच जाते हैं मगर देखते क्या है कि गेट बंद है। फादर भी घबरा जाते हैं और कहते हैं थोड़ा संयम रखो माय चाइल्ड, मैं चैंटिंग करता हूँ, तुम भी जीसस को याद करो और किसी भी हालात में किसी की आवाज़ आए कुछ मत करना। पर बाकी के लोग कहाँ हैं? लिली पूछती है। तो फादर कहते हैं वह गॉड के पास गए, अब तुम अपना ध्यान रखो। सब डर जाते हैं। पर माइकल कहता है ऐसे कैसे चले गए? और वह मुड़कर देखता है और कहता है वह सब तो वहाँ खड़े हैं। माइकल कहता है देखो रॉबर्ट भी जिंदा है, वह खड़ा है। फिर एकदम से सोचकर वह सहम जाता है। उसे समझ आ जाता है यह सब भूत हैं। वह कुछ बोलना चाहता है पर मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती और उसके हाथ अपने आप गले की क्रॉस पर पहुंच जाते हैं और वह क्रॉस निकालकर फेंक देते हैं। फिर रॉबर्ट इतने प्रेशर से उसके सर पर वार करता है कि वह ज़मीन में धंस जाता है और ख़त्म हो जाता है। मैरी को माइकल की आवाज़ें आने लगती हैं। वह कहती है मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मैरी रोने लगती है पर मुड़ती नहीं। वह लगातार गॉड से प्रेयर कर रही थी। जोजफ को टोनी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह कहता है यार मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद कर दे यार। लेकिन जोजफ नहीं मुड़ता है। तो वह कहता है मैंने तेरी कितनी मदद करी, तू मुझे निकाल दे तो मैं बच जाऊँगा, नहीं तो रॉबर्ट मुझे भी मार डालेगा। आखिर जोजफ मुड़ ही जाता है। फिर वह गड्ढे के पास जाता है। उसका क्रॉस अपने आप टूट जाता है। वह गड्ढे में झांक कर देखता है तो एकदम से 2 हाथ बाहर आते हैं और उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं और फिर वह ज़मीन के नीचे धंस जाता है और एकदम समतल हो जाता है। इधर फादर प्रेयर कर रहे थे तो दरवाज़ा खुल जाता है। मैरी, लिली और फादर बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर फादर फिर से दरवाज़ा पर लॉक लगाकर क्रॉस लगा देते हैं और होली वाटर डाल देते हैं। लिली और मैरी के मुंह पर अभी भी डर का साया। फादर कहते हैं ये अब कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और वे सभी चर्च की ओर चले जाते हैं। ऐसे ही अनकही, अनसुलझी और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।